आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई नॉन कोडर सक्सेस के एक और वीडियो में। तो आज भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट क्लास के बारे में, ठीक है। तो क्लास जैसे आपको पता होगा भाई कि ऊप्स कंसेप्ट के अंदर क्लास वगैरह आती हैं। और क्लास कोई ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, मतलब मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा क्लास के बारे में तो आप पूरा मास्टर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। बट इस वीडियो में अगर आप देख लेंगे तो आपको जो बेसिक होता है, एक बेसिक क्लास कैसे वर्क करता है, क्या होता है, उससे रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो आपकी एकदम हो जाएगी क्लियर। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा एकदम बेस से, ताकि आपका जो बेस है भाई क्लास के बारे में या ऊप्स कंसेप्ट के बारे में, वो बिल्कुल बेस आपका स्ट्रांग हो जाए, ताकि आप जब मैं उसको आपको कुछ स्ट्रांग चीज़ें या फिर एडवांस बताने की कुछ और कोशिश करेंगे, जैसे इनहेरिटेंस वगैरह, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें जब आएंगी धीरे धीरे तब आपको समझ आएगा कि बेस अगर आपका मजबूत रहेगा तब वो चीज़ें बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो थोड़ी सी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा थोड़ा एडवांस कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो फटाफट स्टार्ट। में है ना भाई, सुबह मुझे है 8+ एक्सपीरियंस आईटी में, और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ कोडिंग, और आप देख रहे हैं मेरी जावा स्क्रिप्ट 2024 का रोड मैप। तो इसमें भाई जो भी मैं डॉक्यूमेंट और जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपको भाई टेंशन नहीं लेना है कि लिखने विखने का, लिख सकते हैं बाद में आप, क्योंकि ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपके लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ है, ठीक है। चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट, आइए। तो ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई जो क्लास होता है ये होता क्या चीज़ है, और क्यों हम लोग को ज़रूरत है, क्यों हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्लास जो है, क्लास आप समझ सकते हो जावास्क्रिप्ट में जो क्लास है उसको बताता हूँ। इसमें बोलते हैं कि भाई ये एक टेम्पलेट है, ठीक है। टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट है। टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? टेम्पलेट मतलब क्या होता है? जैसे आप स्ट्रिंग वाले टेम्पलेट पढ़ते हैं, जैसे आपने कोई स्ट्रिंग का टेम्पलेट बनाया, टेम्पलेट लिटरल्स वगैरह जो हम लोग पढ़े थे, उसमें कैसे होता है कि कब का जो टेम्पलेट होता है उसके अंदर आप वैल्यूज़ को एक्सचेंज करते हो। तो उसी तरह से ये बोल रहे हैं, इसमें इसको बोला जाता है कि क्लासेस आर टेम्पलेट्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो क्लास है वो एक टेम्पलेट है, जैसे आपका स्ट्रिंग होता है वो एक टेम्पलेट है, वो और किसके लिए? ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो इस तरह से इसको एक नेम दिया गया है इसमें। बट इसका बहुत अलग अलग यूज़ केस हो सकता है, बहुत अलग अलग मतलब हो सकता है। बट अभी समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्लास जो है आप एक टेम्पलेट मान लीजिए, जिसके अंदर कोई भी डायनेमिक वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है, जिसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ रियल टाइम में, तब आपको उससे ये बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग पीते हैं, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई काले कलर की है, कोई ऑरेंज कलर का है, कोई वाइट कलर का है, या कोई रेड कलर का है, ठीक है। तो उसमें कैसा है, इनमें इसमें क्या है, कलर इनका अलग है और टेस्ट भी अलग है। बट जो दिखता कैसा है, दिखता तो पानी जैसा ही है, बॉटल भी वैसा ही है, बनती है। तो जो आपका वो पानी है, ठीक है, जो पानी है, जो मान लीजिए जो लिक्विड है उसका, कोल्ड ड्रिंक का, अगर आप उसमें कुछ नहीं मिलाइए, मान लीजिए कलर नहीं मिलाया आपने, फ्लेवर नहीं मिलाया, जो उसका पानी है वही आप समझ सकते हैं कि वो उसका क्लास है। तो अब देखिए, अब क्लास है, अब मान लीजिए मुझे कोका कोला चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उस पानी में मैं काला कलर मिला दूंगा और उस कोका कोला का फ्लेवर मिला दूंगा, दो प्रॉपर्टी उसके अंदर मिला दूंगा, तो वो बन जाएगा क्या? वो बन जाएगा, वो बिहेव करने लगेगा कोका कोला की तरफ। अब उसी पानी में मैं क्या करूँगा, मान लो आपको पसंद है ये मिरिंडा वगैरह पसंद है, तो मैं उसमें कलर मिला दिया मिरिंडा वाला, ऑरेंज का, और उसके अंदर मिरिंडा का फ्लेवर मिला दिया, तो बन गया क्या? मिरिंडा। मिरिंडा बन गया। तो वो जो पानी है, जो स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है, जो उसका प्रोटोटाइप होता है, उस जो प्रोटोटाइप मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बिना उसकी प्रॉपर्टीज़ के, बिना उसके किसी चीज़ को मिलाए, जो बेसिक बनेगा पानी और ये शुगर का जो मिक्सचर है, उसका, वही आपका है क्लास। क्लास की तरह उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, हो सकता है।
अगर आपको समझना है कि क्लास क्या चीज़ है। ठीक है, ये जो है भाई ES6 में आया है, 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे कि आपको पता ही होगा, क्योंकि मोस्टली फीचर्स जो हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ही आए थे, मतलब कि ES6 में ही आए थे। तो देखिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट का जो क्लास का सिंटेक्स है वो किस तरह से है। क्लास के लिए आपको क्लास कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। जावा में अलग कंसेप्ट होता है, बट जो मेन जो उसका बेसिक कंसेप्ट होता है, मतलब जो उसका मेन लॉजिक होता है, वो हर जगह सेम होता है। हो सकता है सिंटेक्स अलग अलग हो, जावा में अलग सिंटेक्स है, लेकिन चीज़ वही है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखिए, तो क्लास कंसेप्ट के लिए आपको क्लास कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत है, और हमेशा एक कंस्ट्रक्टर ऐड किया जाता है। ठीक है, और इसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरह का होता है। क्लास, क्लास का नाम देना है। मान लीजिए क्लास का नाम जैसे आपने दे दिया कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, जिसके अंदर आपका शुगर और ये पानी पहले से फिक्स हो रखा है। ठीक है, उसका मिक्सचर है आपके पास। अब उसके अंदर कंस्ट्रक्टर दिया। कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होता है? सोचें कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं है। कंस्ट्रक्टर ये है कि जब आप इस क्लास को जब आप इस क्लास का नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, नया इंस्टेंस क्रिएट करने का मतलब है कि आपका जो कोका कोला बना रहे थे आप, तो जब आप कोका कोला बनाओगे या जब फैंटा आप बनाओगे, तो वो जो बनने का प्रोसेस है ना, हर का एक अलग प्रोसेस होगा। फैंटा बनाने का, कोक का बनाने का, तो वो जो प्रोसेस है उसी को इंस्टेंस क्रिएट करना कहते हैं। मतलब कि एक सेपरेट टास्क जिसको बोल सकते हैं, एक प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है, जब आप कोका कोला बनाएंगे, तो ये कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा। जब भी आप उस क्लास का कोई इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो ये कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, क्यों कॉल हो जाएगा? क्योंकि जब आप कोका कोला बनाएंगे, तो कोका कोला बनाने के लिए आपको पास करना पड़ेगा उसका काला कलर, उसका उसका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो आप क्या क्लास के अंदर कैसे डालेंगे, मतलब आप उसके अंदर डालेंगे ना, एक डालने का प्रोसेस होगा। तो वो जो डालने का प्रोसेस है वही कंस्ट्रक्टर का काम करता है। जब भी आप किसी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप उसके अंदर जो भी वैल्यूज डाल इनिशियलाइज करना चाहते हैं, जो भी आप उसमें मिलाना चाहते हैं, वो उसके अंदर आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कंस्ट्रक्टर। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, तब आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने कोका कोला का तो क्लास नहीं बनाया है, मुझे बनाना चाहिए था। मैं थोड़ा इम्प्रूव करूँगा अपना एग्जाम्पल को, और इसके साथ मैच करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कार का एक क्लास है। ठीक है, अब क्लास कार के अंदर क्लास है, कार क्लास बनाया हुआ है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है जिसके अंदर नेम और ईयर पास कर रहे हैं। इससे क्या है कि हम लोग कार, अलग अलग कारों का डिटेल यहाँ पे मतलब अलग अलग कार हम लोग बना रहे हैं, जो भी हमको कार चाहिए। ठीक है, ये समझ जिसके सकते अंदर हैं, आप नेम पास करोगे और ईयर पास करोगे कार के डिटेल। ठीक है, तो देखिए इसमें वही है, इनिशियलाइज करेंगे कार और नेम से प्रॉपर्टी से। जावास्क्रिप्ट क्लास इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ टेम्पलेट फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। वही है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जो क्लास जो है ये एक टेम्पलेट है, जिस ऑब्जेक्ट का। टेम्पलेट मतलब है कि आप उसके अंदर अपने हिसाब से वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। यूजिंग क्लास, व्हेन यू हैव क्लास यू कैन यूज द क्लास टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपके पास एक क्लास आ गई है यहाँ पे कार वन, जिसके अंदर या नेम और ईयर है, जो हमने दिस के अंदर ऐड कर दिया है। दिस के बारे में अगर आपने नहीं देखा तो भाई मैं आपको लिंक दे दूंगा इधर, आप उसको जाके देखिएगा दिस के बारे में, तब आपको समझ आ जाएगा कि दिस क्या चीज़ होता है। ठीक है, बेसिकली दिस मतलब है कि ये जो करंट कॉन्टेक्स्ट है, करंट मतलब इस क्लास का जो कॉन्टेक्स्ट है, ये क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई, कंप्लीट हुई, इसके अंदर जो ये दिस है, ये इसके अंदर एक्सेसिबल है पूरी जगह पे। तो मतलब दिस मतलब ये पूरा क्लास। तो अब देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जब इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करने का क्या मतलब है। कार वन है, मैं ऑडी कार क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आप न्यू कीवर्ड यूज़ करना है, आपको क्लास नाम डालना है, और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है, ये जो कंस्ट्रक्टर आपने यहाँ बनाया है, यही वो कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर आप वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। अब इसमें हमने फोर्ड और 2014 डाल दिया है, और इससे हमारा माई कार क्रिएट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने एक और बनाया है यहाँ पे ऑडी, और 2019 यहाँ पे माई दो कार क्रिएट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये देखो टेम्पलेट जैसा हुआ। इसके अंदर क्या हुआ कि वैल्यू तो वही है, मतलब कि ये स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन हम लोग अलग अलग वैल्यूज से अलग अलग इंस्टेंस क्रिएट कर ले रहे हैं क्लास का।
और इंस्टेंस क्रिएट का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का और इस ऑब्जेक्ट का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसके पास फोर्ड और 2014 है इसके अंदर, और इस वाले इंस्टेंस के पास ऑडी और 2019 है। ये बहुत आपको क्लियर होना चाहिए कि हर एक न्यू इंस्टेंस इस क्लास का आपको एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके देगा। कॉन्टेक्स्ट मतलब है कि जब भी आप न्यू यूज़ करेंगे आपको एक सेपरेट कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, जब भी आप करेंगे एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट का इस कॉन्टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो वही चीज़ है कि कंस्ट्रक्टर जो है एक स्पेशल स्पेशल टाइप का मेथड है, जो कि भाई कंस्ट्रक्टर के नेम से होता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, एग्जीक्यूट होता है जब वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो आप किसी भी क्लास का। और अगर आप भाई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हो, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा आपके लिए उसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्लास मेथड्स के बारे में। अभी आपने देखा कि हम लोग प्रॉपर्टी कैसे उसके अंदर असाइन कर रहे थे, प्रॉपर्टी ऐड किए थे, ठीक है। अभी एक्स में आपको ये नहीं दिखाया कि उस इंस्टेंस को यूज़ करके जो क्लास का इंस्टेंस हमने बनाया था न्यू क्लास, ये कार 1 कार 2, तो उस कार 2 के अंदर प्रॉपर्टी डाली थी ना, वो प्रॉपर्टी भी एक्सेस करना है, बताएंगे कैसे आपको प्रॉपर्टी एक्सेस करना है, ठीक है। अब देखते हैं पहले क्लास मेथड्स के बारे में। मेथड मतलब है कि जो फंक्शंस होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका क्लास है, वो कोई काम करवाना है आपको उससे कि भाई इसका इसका कोई ड्राइविंग रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, या इस कार का क्या नाम है, इस कार का कौन सी ईयर में आई थी, जो भी हमने डिटेल डाली है उसको गेट वेट करने के लिए, चेंज करने के लिए उसके अंदर मेथड्स डालने होते हैं। मेथड्स के थ्रू ही तो आप चेंज कर पाएंगे। तो वो कैसे यूज़ होगा देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका एक सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स इस तरह का होता है, क्लास और क्लास नेम होता है, और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर तो रहता ही है इनिशियलाइज करने के लिए, और मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 जितने मेथड आपको चाहिए उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, क्रिएट ए क्लास मेथड नेम्ड एज दैट रिटर्न द कार एज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कार 2 बनाए हैं जिसके अंदर हम लोग नेम डालेंगे, उसको ईयर डालेंगे कि ये कब कब ये बनी थी और उसका नाम क्या चीज़ है, ठीक है। और उसके अंदर हमने एक मेथड डिफाइन किया है एज का। अब ये क्या करेगा, एज का ये है कि ये एज आपको निकाल के देगा कि इसका कितना एज है। कितना एज मतलब कि कितने साल की ये कार है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए हम लोग बेसिक पहले कितना छोटे छोटे लाइनों से, 1 लाइन 2 लाइन के कोड स्टार्ट किए थे, अब देखिए अचानक से 4 5 लाइन का 8 लाइन का आ गया। तो इसीलिए मैंने बेसिक से चीज़ें की स्टार्ट किया था ताकि आपको सीधे समझ में आए। नहीं तो क्या है कि अभी एक बैग 50 लाइन का कोड पे आ जाएंगे तो समझ नहीं आएगा। अभी देखिए धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बट टेंशन लेना नहीं है। एक एक लाइन आप देखेंगे, मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है, पहले कंस्ट्रक्टर है एक फंक्शन हमारे पास, और हमने एक इसके अंदर एज फंक्शन डाल दिया है। कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको भाई जब हम नई कार बनाएंगे तो इसके अंदर हम नेम और अपना ईयर इसके अंदर डाल देंगे इनिशलाइज करने के लिए। जैसे आप कोका कोला बनाएंगे उसमें फ्लेवर और कलर डालने के लिए, तो उसके अंदर ए नया एज आ गया। अब इसमें कुछ नहीं है, न्यू डेट लिया गया है, उसका ईयर लिया गया है, ईयर निकाल के करंट ईयर निकाल के अभी का ईयर आगे का ही होगा तो उसे माइनस कर रहे हैं, दिस डॉट ईयर, दिस मतलब ये जो यहाँ पे हमने सेट किया है, ये आपको क्या करेगा, कॉल करेंगे तो आपको ईयर बता देगा इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कैसे करना है। अब ये तो क्लास तो बन गई है आपकी, पर इसको यूज़ भी तो करना है, ठीक है। देखिए इसमें के अंदर सब कुछ डायनेमिक होता है, तो इसमें कुछ हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं होता है। जब आप नया कार क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर देखिए फोर्ड डालें, 2014 डालें, और हमने एक नया कार बनाया फोर्ड के नाम से, माई कार मतलब फोर्ड, फोर्ड का नाम है। अब हमने कंसोल कराया है, जब हम लोग को जो हमने इनिशियलाइज किया, जब उसका न्यू कार किया, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपको, जिसके अंदर आपको ये नेम मिलेगा, ईयर मिलेगा, एज फंक्शन मिलेगा, ये सब चीज़ें इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ एक बार, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। जब आप इसको कॉल करेंगे ना तब आपको ये ऑटोमेटिक ये चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। देखिए ये इसको भूल जाइए, नीचे वाले को, ये कहीं पे लॉग लगाया है। अब ये कार का जो इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया, न्यू कार फोर्ड कार, अब इसके देखिए क्या क्या है इसके अंदर है, नेम है, कौन सा नेम है ये वही नेम है जो यहाँ पे हमने ऐड किया है, इस दिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। देखो ईयर है इसके अंदर, कंस्ट्रक्टर है आपका, कंस्ट्रक्टर पे क्योंकि एक फंक्शन नहीं है एक तरीके का, ये भी है इसके अंदर, एज एज फंक्शन है, ठीक है।
तो आपके पास इतना सारा चीज़ है। बाकी प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप के अंदर, प्रोटोटाइप में एक रेफरेंस है, अगर आप इसके अंदर कुछ ऐड कर देंगे तो आप दूसरे किसी क्लास में यूज़ कर सकते हैं इसको। प्रोटोटाइपिंग वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए ये देखिए, इसके अंदर सारा डिटेल है जब भी हमने कार बनाया, क्योंकि हमने पूरा कार ही प्रिंट कर दिया। अब ये भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट ही है। अब आपको मान लो एक्सेस करना है यहाँ पे, हम लोग क्या एक्सेस कर रहे हैं, देखिए अभी मान लो आपको यहाँ पे एक्सेस करना है माई कार इज, कार का एज, एज एज फंक्शन हमने कॉल किया, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम दिया। यहाँ पे 10 आया क्योंकि हमने 2014 दिया था और अभी 2024 चल रहा है, ईयर ओल्ड। ठीक है, इसके अंदर अब क्या हुआ, इसको आपने एज को कॉल किया और ये आपको ऑटोमेटिक 10 क्रिएट करके दे दिया। 10 कहाँ से आया इसके पास, क्योंकि इस क्लास के अंदर ऑलरेडी इसका कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, ईयर इसके पास पहले सेट किए हो, क्योंकि जब यहाँ पे हमने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ चाहो तो कोई दूसरी कार क्रिएट कर लो। मान लो आपने एक और कार क्रिएट किया, क्या कि मान लो मैं इसको करूँगा नैनो। ठीक है, मैं नैनो कार डाल देता हूँ और ये मान लेते हैं ये आई थी 2000 में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि नैनो कार का क्या एज है। अब नैनो कार का जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, देखो वही क्लास है, क्लास सेम है, पर हम लोग नया नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। एक फोर्ड का इंस्टेंस, ये फोर्ड कार है, ये नैनो कार है। अब नैनो कार डॉट एज करेंगे। अब देखिए इसको एज करेंगे तो कितना आया, माई कार इज 24 एज, क्योंकि 2000 दिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कार तो वही है, लेकिन देखिए इस वाले, जो ये वाली कार, ये वाला फोर्ड वाला कार है, इस फोर्ड वाले कार का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ में। ठीक है, नैनो वाले के साथ, नैनो का अलग अपना मेथड है, इसका अपना अलग मेथड है। अगर आप फोर्ड का चेक करेंगे तो इसमें आपको 10 आएगा, और अगर आप नैनो का चेक करेंगे तो आपको 24 आएगा। तो वही है, जब भी आप न्यू यूज़ करेंगे तो हर न्यू के साथ आपको एक अलग कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, और कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी आप इनिशलाइज करेंगे वैल्यू, वो वैल्यू उसके अंदर रहेगी। तो ये है क्लास का पावर, जो आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप एक प्रोटोटाइप बना दिए हैं स्ट्रक्चर, और आप इस प्रोटोटाइप को जैसे चाहिए, जितनी कार करना क्रिएट करना है आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका बहुत एडवांस यूज़ होता है, बहुत तगड़ी तरीके से। और एक अच्छा डेवलपर और एक अच्छा कोडर जो होता है, वो बहुत अच्छी तरीके से उस कंसेप्ट को समझता है और उसको अप्लाई करता है। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं मेथड के बारे में। देखिए, यू कैन सेंड पैरामीटर्स टू क्लास मेथड्स। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये वापस एक क्लास है कार 3। ठीक है, इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है, एज है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर देखिए हम लोग एज जो है यहाँ पे ये एक्स ले रहे हैं। एक्स क्या चीज़ है, एक्स हम लोग जो ईयर है वो हम लोग डायरेक्ट उस फंक्शन से ही ले रहे हैं। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे न्यू ईयर करंट ईयर के हिसाब से ले रहे थे। ठीक है, अभी हम लोग इसके अंदर पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ ये वहाँ कर रहे हैं वो हम लोग इसको यहाँ पे ला दिए हैं, ईयर करंट ईयर निकाल के। अब देखिए वहाँ पे वापस से न्यू किए, कोड न्यू कार क्रिएट किए, कोड और 2014 के नाम से, और हमने ईयर इसमें यहाँ से पास किया। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। मान लो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसी को चेंज कर दूंगा यहाँ पे, नहीं इसको छोड़ो, इसे 2014 तो करंट ही नाम है। ईयर मान लो जैसे इसने यहाँ पे पास किया, अभी 2024 चल रहा होगा ना, अगर मैं इसको 2027 कर दूँ, देखो माइनस में चला गया। ठीक है, अगर मैं इसको 20 कर दूँ तो ये इतना चला जाए, नहीं 20 नहीं, 2000 करना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, 2024, तो 2014 दिया है ना, 2024 करिए, 2025 कर देंगे अगर, देखिए 11 12 13 14 15, देख रहे। तो जैसा यहाँ पे चाहिए आपको, अपने हिसाब से आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो ये तरीका है, इस तरह से आप मेथड के अंदर पैरामीटर पास कर सकते हैं। बस इसमें इस एग्जांपल का यही मतलब था। तो तो ठीक है, मुझे 100% यकीन है कि भाई अब आपको समझ आ गया होगा कि क्लास क्या होता है, कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, कैसे क्लास को यूज़ करते हैं, कैसे मेथड को यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक है, इसको प्रैक्टिस करिए, थोड़ा अलग अलग टाइप के एग्जांपल बना के चेक करिए। फिर हम लोग इसमें एडवांस, जो भी एडवांस चीज़ें आती हैं, इनहेरिटेंस वगैरह, ऊप्स के जो भी कंसेप्ट आते हैं, वो सब हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे आगे वीडियोज़ में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया। अगर आपको समझ आया तो एक थम्स अप दीजिएगा,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार, बाय बाय, सी यू।